ओके सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग फ्लक्स, जहां पर मैं देता रहता हूं आप सभी को स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट। तो ट्रेडर्स, आज हम एक बहुत ही बेहतरीन ऐसी स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करने वाले हैं जिससे यूज करके मैंने पर्सनली खुद काफी अच्छे से यूज किया है एंड काफी उससे पैसा बनाया है। तो आज मैं उस स्ट्रेटेजी के सीक्रेट्स आपको बताने वाला हूँ एंड बताऊंगा कि कैसे आप उस स्ट्रेटेजी को यूज करके आप भी एक मोटा पैसा, एक अच्छा पैसा बना सकते हो। तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है ये। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अगर आपका कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर पिन बार स्ट्रेटेजी के ऊपर। पिन बार स्ट्रेटेजी, अब ये स्ट्रेटेजी पिन बार स्ट्रेटेजी होती क्या है? पिन बार स्ट्रेटेजी, देखिए पिन बार स्ट्रेटेजी होती है बेसिकली पिन बार कैंडल के ऊपर। अब ये पिन बार कैंडल क्या होती है उससे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। लेट मी गिव 1 सेकेंड। तो पिन बार कैंडल क्या होता है? देखिए, पिन बार कैंडल कुछ इस टाइप की होती है। इसे आप और भी नाम से जानते होंगे, हैमर या इन्वर्टेड हैमर, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार जैसे नाम से भी आप जानते हैं इस कैंडल को। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं एक पिन बार कैंडल बनाऊं तो मैंने एक ऐसी कैंडल बनाई और यहाँ पर उसकी विक खड़ी कर दी और मैं इसे कलर दे देता हूँ ग्रीन। तो यहाँ पर देखिए, ये परफेक्ट पिन बार कैंडल है। लेकिन ये पिन बार कैंडल जो है, ये क्या इंडिकेट कर रही है, पहले तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली यही जब भी आप किसी स्ट्रेटजी के ऊपर बात करते हैं तो उस स्ट्रेटजी में बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो स्ट्रेटजी बन कैसे रही है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। जब तक आप लॉजिक के पीछे नहीं भागेंगे आप मार्केट में पैसा नहीं बना पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि मार्केट जब कैंडल होती है, देखिए एक फुल बॉडी कैंडल होती है जस्ट इस टाइप की। अब फुल बॉडी कैंडल में क्या होती है, अगर ये रेड है तो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट बियरिश है, फुल ऑफ सेलर है। अगर ग्रीन है तो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट बुलिश है, फुल ऑफ बायर्स। अब लेकिन यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये ग्रीन कैंडल है जिसमें एक ये पतली सी विक है और ये एक छोटी सी बॉडी है। ठीक है, आपको कैंडल स्टिक के बारे में आई होप पता होगा। ये इसे हम जो इतना एरिया है, इतने पोर्शन को हम कहते हैं बॉडी, एंड जो नीचे की ये डंडी थी है इसे कहते हैं विक। ठीक है, तो ये जो विक है ये क्या इंडिकेट कर रही है कि कैंडल जो है वो यहाँ से ओपन हुई। ठीक है, यहाँ से कैंडल ओपन हुई, यहाँ से कैंडल पहले नीचे आई, नीचे आई। पहले सेलर्स इसमें ट्राई कर रहे थे, कैंडल पहले रेड में कन्वर्ट हुई, लेकिन नीचे आने पर यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए। एंड जब बायर्स एक्टिव हुए तो बायर्स ने क्या किया, इस कैंडल को ऊपर ले जाकर क्लोज करवा दिया। अब जब बायर्स ने ऊपर ले जाकर क्लोज करवाया तो यहाँ से ये क्या हमें नजर आ रहा है कि ये नजर आ रहा है कि मार्केट में बायर्स की जो स्ट्रेंथ है, मार्केट में बायर्स जो है वो स्ट्रांग है। मार्केट में बायर्स जो है वो स्ट्रांग बैठे हुए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अब हमें एक चीज पता लग गई कि बायर्स स्ट्रांग है, इसका मतलब हमें अब ट्रेंड में अपनी एंट्री बनानी है, कॉल साइड में अपनी एक एंट्री बनानी है। अब हमारा काम आता है कि एंट्री बनानी कहाँ पर है एंड कैसे बनानी है, क्या देखकर बनानी है। अब इसकी दो चीजें मैं और आपको बताता हूँ। दो पॉइंट ये है कि जब भी ये कैंडल, अब इसकी एक रेड कैंडल के बारे में भी ऐसे ही आपको बता देता हूँ। समथिंग लाइक ये आ, इसका जो उल्टा स्ट्रक्चर है, जैसे आप इन्वर्टेड हैमर के कैंडल से जानते हैं, उससे उससे भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। तो अब देखिए, ये कैंडल क्या है, इसकी भी सेम साइकोलॉजी वही है। यहाँ से कैंडल ओपन हुई, यहाँ से कैंडल ओपन हुई, पहले कैंडल ऊपर जा रही थी, ग्रीन बन रही थी, बायर्स पुश कर रहे थे कैंडल को। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इस जोन पर समथिंग लाइक रेजिस्टेंस था या फिर कुछ और था, यहाँ पर लिक्विडिटी भी कह सकते हैं, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करके एंड कैंडल को सेलर्स ने पुश किया एंड कैंडल को यहाँ लाकर क्लोज करवा दिया। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो है वो सेलर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो ये दो सिनेरियो बनते हैं। ठीक है, अब इन दो सिनेरियो के बेसिस पर हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, मैं उस चीज के बारे में बात करता हूँ। ये कैंडल कहाँ कहाँ पर बनती है तब हमें ट्रेड करना चाहिए, इस चीज के बारे में भी देख लेते हैं। ये है एक रेजिस्टेंस, ठीक है, ये है एक सपोर्ट, एंड सपोर्ट को कर देता हूँ मैं ग्रीन।
अब देखिए मार्केट क्या कर रही है, मार्केट समथिंग लाइक इस टाइप से चलती आ रही है, ग्रीन कैंडल लगातार बनाती आ रही है, ठीक है, और ये मार्केट यहाँ तक आ गई। लेकिन इसके साथ आपको कैंडल साइकोलॉजी भी समझनी होगी, इस स्ट्रेटेजी के साथ साथ आपको कैंडल साइकोलॉजी भी समझनी होगी। अब यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, यहाँ से जो ये कैंडल बन रही थी, इस कैंडल का मार्केट ने अप साइड में ब्रेकआउट करवाया रेजिस्टेंस का, ब्रेकआउट करवा कर यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए, एंड यहाँ पर सेलर्स ने इस कैंडल को रेड में लाकर क्लोज करवा दिया, ठीक है, रेड में लाकर इस कैंडल को यहाँ पर क्लोज करवा दिया। अब यहाँ से क्या करा हमने, यहाँ से अपनी इस कैंडल के नीचे एक एंट्री बनाई, शॉर्ट एंट्री यहाँ पर, एंड यहाँ का अपना स्टॉप लॉस रखा, यहाँ तक का अपना टारगेट रखा। इस टाइप से हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ समझना क्या होता है कि देखिए पहले जो बायर्स आ रहे थे वो आ रहे थे स्ट्रॉन्ग बायर्स, पहले की देखिए काफी बड़ी ग्रीन कैंडल है, उसके बाद की ग्रीन कैंडल छोटी होती चली है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो बायर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ जो है वो भी थोड़ी थोड़ी कम होती आ रही है, वो थोड़ी थोड़ी वीक होती आ रही है, तो इसका मतलब मार्केट जल्दी ही एक रिवर्सल दिखा सकता है। तो ऐसे ही हमने इस रिवर्सल कैंडल भी बोलते हैं इसे, यहाँ पर हमने रिवर्सल देखकर ट्रेड कैप्चर किया, ठीक है। अब इसका उल्टा सिनेरियो देख लेते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, इन कैंडल्स को मैं रेड में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये रेड कैंडल, और इसका जो है इस टाइप से, ओके, इस टाइप से बना देता हूँ, और ये जो है ऊपर, आप लोग भी कह रहे होंगे इससे बढ़िया तो नई कैंडल बना लेते, कोई बात नहीं, ओके। अब यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हुआ, ये कैंडल नीचे आ गई, ये यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये कैंडल पहले रेड बन रही थी, सेलर्स पुश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट था, सपोर्ट पर बायर्स एक्टिव हुए, जैसा कि आप सभी को पता है सपोर्ट पर बायर्स होते हैं, एंड ये कैंडल इसको ग्रीन में ले जाकर क्लोज करवा दिया, ठीक है, यहाँ पर ये ग्रीन में जाकर कैंडल क्लोज कर गई। तो उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक लॉन्ग एंट्री बनाई कैंडल के ऊपर, इस कैंडल के नीचे तक का स्टॉप लॉस, एंड यहाँ तक का रेजिस्टेंस तक का टारगेट, इस टाइप से हमने ट्रेड किया। अब हम इसे थोड़े से रियल लाइफ एग्जांपल में लेकर मैं आपको चलता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल में समझाता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे पहले हमें सब मार्क करना है एक रेजिस्टेंस जोन, तो रेजिस्टेंस जोन मार्क करने के लिए क्या करूंगा मैं, यहाँ पर इस टाइप से रेजिस्टेंस मार्क कर लिया मैंने, एंड इसे कलर दे देता हूँ मैं रेड, और यहाँ लिख देता हूँ रेजिस्टेंस, या फिर आप सपो सप्लाई भी बोल सकते हैं, एंड ये हम एक मार्क कर सकते हैं डिमांड जोन या फिर सपोर्ट, ठीक है। इसे मैं दे देता हूँ ग्रीन कलर, यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ सपोर्ट का। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें मार्केट इस जोन में बार बार ट्रेवल कर रही है, यहाँ से ये, ठीक है, मार्केट इस जोन में बार बार इस टाइप से ट्रेवल कर रही है। तो हम क्या करें, यहाँ पर हमें देखना है एक कैंडल स्टिक जो हमें एक अच्छी एंट्री दे पाए। यहाँ पर देखिए बहुत ही गंदा स्ट्रक्चर बन रहा है, अवॉइड कर देंगे, गंदा स्ट्रक्चर बन रहा है, अवॉइड कर देंगे। लेकिन यहाँ पर जब हम आए तो यहाँ पर हमें दिखा समथिंग लाइक कुछ अनडिसीजन था। तो यहाँ पर देखिए मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर से ट्राई किया, जब ये नीचे आई तो रीटेस्ट के साथ इसने एक पिन बार कैंडल टाइप स्ट्रक्चर बनाया। ये वाली कैंडल देखिए, ये वाली जो कैंडल बन रही है, एक पिन बार कैंडल टाइप स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। तो और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस बन रहा था, ये वाला, अगर आप इसको मार्क करेंगे तो ये वाला यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस बन रहा था। तो हमने क्या किया, इस रेजिस्टेंस पर ऊपर साइड कैंडल गई, कैंडल ने नीचे आकर क्लोजिंग दी, यहाँ पर आकर क्लोजिंग दी। तो हमने क्या किया, एक सेफ एंट्री लेते हुए के नीचे की एंट्री ली, ठीक है, और इसके ऊपर का हमने टारगेट वो स्टॉप लॉस रखा इस कैंडल के ऊपर का। फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक का था। फर्स्ट टारगेट आप कोई बिना किसी इशू के
आप नॉर्मल सपोर्ट तक का रख सकते हैं, ठीक है, वही हमने किया। और सपोर्ट तक का टारगेट भी देखिए हमें 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड देके जा रहा है। उसके बाद और आप चाहें तो यहाँ से अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। और अब यहाँ पर देखिए, जब मार्केट में यहाँ से रीटेस्ट होकर डबल टॉप बनाया, डबल टॉप बनाने के बाद एक सेलिंग आ रही है, तो ये मार्केट बिहेवियर क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ से एक अच्छी सेलिंग आ सकती है। तो यहाँ पर वही हुआ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस सपोर्ट का जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ, तो यहाँ पर देखिए एक काफी बड़ा हमें ट्रेड मिला 1:11 के आसपास का, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप से आप फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का रखें, आराम से अपना 1:10 तक का तो रिस्क रिवॉर्ड कहीं नहीं गया, आराम से आप कैप्चर कर सकते थे। एंड इस स्ट्रेटेजी को यूज करके मैंने काफी बड़े बड़े प्रॉफिट्स को कैप्चर किया है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी एंड स्ट्रेटेजी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस स्ट्रेटेजी को लेकर कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड अगर यहाँ पर देखिए, जब भी आप कोई ऐसा इम्पल्सिव मूव कैप्चर करते हैं, ऐसा कोई मूव कैप्चर करते हैं, तो यहाँ पर आपको जरूरत होती है फास्ट ब्रोकर की, जो आपको यहाँ पर क्या करते हैं, आप यहाँ पर धन का यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको स्कैल्पर मोड देखने को मिल जाता है। स्कैल्पर मोड एक काफी एडवांस मोड होता है, जिसमें आपको जैसे ही आप स्कैल्पर मोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एटीएम स्ट्राइक प्राइस, हाईएस्ट ओआई वाले स्ट्राइक प्राइस, मोस्ट ट्रेडेड वाले स्ट्राइक प्राइस, जिनका डेल्टा ज्यादा हो वो स्ट्राइक प्राइस, सारे स्ट्राइक प्राइस आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे ही आप किसी भी एग्जांपल के लिए मैं इस पर बाय कर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए इसका चार्ट ओपन होकर आ जाएगा एंड यहाँ से आप जितनी चाहें उतनी एंट्रीज डाल सकते हैं, 10,000 5,000 जो भी चाहिए आपको, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं स्कैल्पर मोड को यूज करके। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।